हेलो गाइस, मैं स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 11th का ज्योग्राफी का फर्स्ट बुक का पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। चैप्टर सेकंड है हमारा। ठीक है दोस्तों, देखो आज हम 11th क्लास का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम क्या हमारा दोस्तों? पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इस चैप्टर में मैं बता दूं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, पृथ्वी पर जीवन कैसे हुआ, कैसे आया जीवन, तारे का निर्माण कैसे हुआ, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, हमारी पृथ्वी कैसे बनी और अन्य ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, ये सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा चैप्टर ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर को समझने के लिए फटाफट चैनल में नए हो तो जल्दी लाइक सब्सक्राइब करना शुरू कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों, क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत ना कई विद्वानों ने दिया है, वैज्ञानिकों ने दिया है, जो ये मैंने मेंशन कर दिया, लिख दिया है। ठीक है, फटाफट आप नोट डाउन कर देना, आसान भाषा में लिख दिया हूँ। ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं आपको एक और मजे की बात बताऊँ, आपको मैं ड्रॉ करके समझाऊंगा ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। और एक बात और बता दूं, ध्यानपूर्वक सुनना, साथ साथ कॉपी पेन निकाल के चलना, साथ साथ लिखते चलना, और जैसा मैं बताऊंगा वैसा करते चलना। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी एक साइंस लैंग्वेज है दोस्तों। अगर इसको समझोगे, वर्ड का मतलब समझ गए, ठीक है ना, ध्यानपूर्वक समझ गए, तब तो बहुत बढ़िया, और नहीं समझे तो बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी एक साइंस है। ठीक है ना। देखो स्टार्ट करता हूँ। पृथ्वी की उत्पत्ति, यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे हम पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, कैसे हुई पृथ्वी की उत्पत्ति? कई वैज्ञानिकों का अलग अलग कहना है, जिसमें पहले हम निहारिका परिकल्पना देखेंगे। नेबुला इंग्लिश में बोलते हैं। निहारिका परिकल्पना क्या है? ठीक है, क्वेश्चन ये आता है 2 नंबर का कि भाई निहारिका परिकल्पना क्या है, या 1 नंबर का ऐसे पूछता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? निहारिका परिकल्पना। ठीक है, अब देखो निहारिका परिकल्पना किसने दिया? ये सिद्धांत जो है ना, ये जो थ्योरी है, ये सिद्धांत ये दिया है इमैनुअल कांट ने। किसने दिया है? इमैनुअल कांट। ये एक वैज्ञानिक है, ठीक है ना, एक वैज्ञानिक है जिसने निहारिका परिकल्पना दिया है। अब ये निहारिका क्या भैया? तो निहारिका कोई लड़की नहीं है, एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है। किससे रिलेटेड है? ये इससे रिलेटेड है, पृथ्वी की उत्पत्ति से। ठीक है ना। अब जानते हैं इसमें हुआ क्या एक्चुअल में। देखो ये तो इमैनुअल कांट ने दिया, इमैनुअल कांट का है, और इसमें 1796 में 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस, ये दूसरा वैज्ञानिक है, लाप्लेस ने संशोधन मतलब बदलाव करके, इन दोनों का एक ही जैसा कहना था तो अलग लिखने की जरूरत नहीं है, संशोधन करके बताया कि भाई ग्रहों का निर्माण, ग्रह यानी प्लेनेट है ना, पृथ्वी हमारी एक प्लेनेट है, तो ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ है। किससे हुआ है? धीमी गति से। ये मैंने बादल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, चित्र बना के समझा देता हूँ, सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बन गया बादल। क्या कह रहा है कि भैया ग्रहों का निर्माण किससे हुआ? धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ। ये बादल ये आपस में घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। इन्हीं के धीमी गति से, स्लो मोशन में धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ है। किसका निर्माण? पृथ्वी का निर्माण। समझ में आ गया? ग्रहों का निर्माण। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह है ना। तो इन 8 ग्रहों का निर्माण किससे हुआ? धीमी गति से घूमते हुए बादलों के पदार्थों से। क्लियर है? कितना आसान है। आप ये लिख लो और साथ साथ ये चित्र भी ड्रॉ कर लो अपने कॉपी में, ताकि आपको देखते ही याद हो जाए बस। ठीक है ना, क्योंकि ज्योग्राफी में जब तक चित्र के माध्यम से नहीं समझोगे तब तक याद नहीं होना। ठीक है ना। चित्र के माध्यम से समझते तो हमारी चीज़ छप जाती है यहाँ पे। जैसे रेडियो में कोई चीज़ सुनते याद नहीं रहता, और वही कभी आपने सोचा कि हम जो फिल्म देखते हैं वो कैसे, हमें एक ही फिल्म जो एक बार देखते हैं, है ना, एक बार कोई फिल्म देख लो आप, तो सारी स्टोरी क्या क्या होता है, ये एंडिंग में, स्टार्टिंग में ये था, वो था, ऐसे हुआ था, सारा कुछ याद रहता है। लेकिन क्या पढ़ा हुआ कभी याद रहता है?
तो आपने इमेजिन किया ऐसा क्या, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ के जो देखते हैं, है ना, लेकिन उसमें जो कहानी बता रहा होता है उसमें चित्र नहीं होता है। और वहीं टीवी में क्या होता है, कहानी चल रही है, साथ साथ इमेजिनरी भी दिखा रहे हैं, है ना, देखते भी है, सुनते भी है, तो हमें हमारे माइंड में इमेजिन छप जाता है, पता चल जाता है। समझ में आया? तो ये पहला हो गया। और ये क्या कह रहा है, जो सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित था। ठीक है, बस खत्म, क्लियर है। अब इसी को दूसरे वैज्ञानिक ने बताया दूसरी तरह, चैम्बरलेन और मोल्टन, ये दो वैज्ञानिक है, इन लोगों ने दूसरी थ्योरी बताई, इसी से रिलेटेड है ये भी, 1900 में, कि ब्रह्मांड में, कहाँ पे, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में एक भ्रमणशील तारा, ठीक है ना, हम एक बना लेते ब्रह्मांड, जैसे ये ब्रह्मांड है, ठीक है दोस्तों, एक भ्रमणशील तारा, तो ये एक तारा हो गया, भ्रमणशील तारा, भ्रमणशील मतलब जो भ्रमण करता हो, गति कर रहा हो, है ना। भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा, कहां से गुजरा, सूर्य के नजदीक से, ये हो गया हमारा सूर्य, ठीक है ना, ये सूर्य हो गया। क्या कह रहा है, सूर्य के नजदीक से गुजरा, तो सूर्य के नजदीक से गुजरा, तारे के गुरुत्वाकर्षण के बल से, ये जो स्टार देख रहे हो, इसके जब ये इसके नजदीक गया सूर्य के, तो इसका जो ग्रेविटी बल है, इसका बल पड़ने पर ये क्या हो गया, ये तारा चला गया थोड़ा दूर। जब इन दोनों की ग्रेविटी, इसकी ग्रेविटी इसमें फोकस डाली, तो दूर जाकर उसके चारों ओर वो घूमने लगा। अब ये तारा जो इसके यहाँ पर गया था सूर्य के नज़दीक, तो उसका गुरुत्व बल पड़ा, क्या पड़ा, गुरुत्व बल, ग्रेविटी, तो यह बल की वजह से क्या हुआ, ये तारा दूर चला गया, ठीक है ना। और गुरुत्वाकर्षण से क्या हुआ, ये जो तारा यहाँ पे इसके पास से गुजर रहा था, इसके गुरुत्व बल से सूर्य के सतह से, ये जो आप सतह देख रहे हो, सूर्य का सतह है ना, ये सतह, इसके सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया, ठीक है, मतलब छोटा सा टुकड़ा टूट गया, अलग हो गया, ये सतह से एक पदार्थ अलग हो गया, है ना। यहाँ से ये मान लेते हम एक पदार्थ, कोई भी पदार्थ, एक पदार्थ अलग हो गया, एक पदार्थ अलग हो गया, और यही आकार कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया, और यह तारा सूर्य से दूर जाकर, ठीक है ना, यह तारा, ये जो गुजर रहा था, यह तारा क्या हो गया, सूर्य से दूर जाकर इसके चारों ओर घूमने लगा। क्या करने लगा, घूमने लगा, और लास्ट में अंततः ठंडा होकर क्या हो गया, वो ग्रहों में बदल गया, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन बोल रहा, चैम्बरलेन और मोल्टन, इन लोगों ने ये थ्योरी दी कि भाई सूर्य के नज़दीक से एक तारा गुजर रहा था, और इसके गुरुत्वाकर्षण बल से इसके सिगार के आकार का कुछ टुकड़ा अलग हो गया, और ये जो तारा था सूर्य से थोड़ा दूर जाकर इसके चारों ओर राउंड अप करने लगा। क्या करने लगा, राउंड करने लगा, घूमने लगा, और इसी को बाद में क्या नाम दिया गया, ग्रह, ठीक है। इस तरह से ग्रहों का निर्माण हुआ। ये किसने बताया, चैम्बरलेन और मोल्टन ने, ठीक है, क्लियर है। अब भैया सूर्य के सतह से गुजरा, ठीक है, उसी का अंश, तो अब सूर्य गर्म, तो ये भी गर्म था, इस वजह से क्या कह रहा है, धीरे धीरे ये ठंडा हुआ, और क्या हो गया, ग्रहों में बदल गया। समझ में आ गया, इस तरह से ग्रहों का निर्माण हुआ, क्लियर है। तो बस यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान रखना कि निहारिका परिकल्पना किसने दिया, इमैनुएल कांट, है ना, और लाप्लेस, फर्स्ट नाम किसका, इमैनुएल कांट का। और इसमें क्या बताया, पदार्थों का घूमते हुए बादलों से हुआ है। ये क्या बता रहा है, सूर्य के सतह से हुआ है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना किसने क्या कहा। अच्छा, अब आगे एक चीज़ है, जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी, ये दो अलग अलग वैज्ञानिक है। जेम्स जीन्स एक ही नाम है, और हैरोल्ड जेफरी ये भी एक ही नाम है। इन वैज्ञानिकों ने ना इस बात का समर्थन किया, क्या किया, चैम्बरलेन मोल्टन की बात का समर्थन किया, और कहा भैया हम तुम्हारी समर्थन करते हैं, और इसके थ्योरी को एक दूसरा नाम दिया, द्वैतारक सिद्धांत। क्या नाम दिया दोस्तों, द्वैतारक सिद्धांत।
1 नंबर का 1 मार्क का क्वेश्चन ये पूछता है कि द्वैतारिक सिद्धांत किसने दिया? तो भाई जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी ने दिया। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है ना? तो बस ये हो गया। आगे करते फिर इसको कर लो दोस्तों। इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखो इसका अगला क्वेश्चन है कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों, देखो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है ना, पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति। अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो दे रहा है ये सिद्धांत किसने दिया? ठीक है दोस्तों, टॉपिक ये है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। 2 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछता है कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कब और किसने दिया? ठीक है, तो देखो बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत। अब ये है क्या? देखो बिग बैंग एक नाम है, एक थ्योरी है, सिद्धांत है। और ये सिद्धांत 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने दिया। किसने दिया दोस्तों? नाम ध्यान रखना और डेट ध्यान रखना। 1920 में एडविन हब्बल ने दिया। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, पूरा यूनिवर्स है ना। और इसमें प्रमाण दिया मतलब सबूत दिया, बताया कि भाई ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। विस्तार मतलब फैल रहा है। ठीक है, और समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। क्या हो रही है? दूर हो रही है। ठीक है, अब आकाश गंगा क्या है भाई? तो आकाश गंगा असंख्यक तारों का समूह। क्या है? असंख्यक मतलब जिसकी संख्या की गिनती ना हो। ठीक है ना, असंख्यक तारों का समूह, उसको बोलते हैं आकाश गंगा, एक दूसरे से दूर हो रही है, ये कहा। तो 2 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई बिग बैंग सिद्धांत कब और किसने दिया और क्या प्रमाण दिया? बता दोगे? अब देखो बिग बैंग सिद्धांत को समझने के लिए ना एडविन हब्बल ने एक उदाहरण दिया। अब देखो वो उदाहरण क्या है। उसने कहा आप एक गुब्बारा ले। क्या ले? एक गुब्बारा ले। ठीक है, आप एक गुब्बारा ले और उसमें कुछ निशान बनाए। क्या बनाए दोस्तों? निशान। ठीक है, ये हमने निशान बना दिया। ठीक है, अब कहता है उसको फुलाएं। क्या करें? उसको फुलाएं। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे? कि भाई गुब्बारा भी बड़ा होगा और उसमें जो निशान बने हैं वो भी बड़े होंगे, और उसमें जो दूरियां हैं आपस की वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, आप एक गुब्बारा लें, उस पर कुछ निशान बनाएं और उसको फुलाएं। तो क्या देखने को मिलता है कि भाई जैसे मैंने ये फुलाया तो क्या देखने को मिला? गुब्बारा का साइज़ बढ़ गया, और साइज़ बढ़ गया तो इसमें जो निशान बनाया था वो निशान डॉट्स वो भी बड़े हो गए, और साथ साथ क्या हुआ? इनके बीच की दूरियां, ये जो देख रहे हो पहले पास पास थे है ना, तो इनके बीच की दूरियां क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, समझ में आ गया? कहता है आप एक बार और फिर फुलाए तो आप क्या देखते हैं कि गुब्बारा तो बड़ा हो रहा है, साथ साथ निशान भी, इन डॉट्स भी बड़े हो रहे हैं। ठीक है, और इनके आसपास की बीच की दूरियां भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ में आ गया? तो यही कहता है, यही उदाहरण कहता है बिग बैंग की थ्योरी को समझने के लिए, बिग बैंग सिद्धांत को समझने के लिए उसने एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? गुब्बारे का उदाहरण दिया। ठीक है ना, गुब्बारे का उदाहरण दिया कि आप एक गुब्बारा ले, उसको उसके ऊपर निशान बनाए। समझ में आ गया? तो निशान बनाया, फुलाया, आपने क्या देखा? निशान भी बड़े हुए, बीच की दूरियां भी बढ़ी, फिर फुलाया, फिर निशान बड़े हुए, दूरियां बढ़ी। ऐसे क्या हुआ? ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है। समझ में आ गया? कितना आसान है। ये आप लिख लो फटाफट, और ये नोट्स, ये चित्र बना लो। ऐसे ही आप एग्जाम उसमें चित्र बना देना, नंबर आपको फुल मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन क्लियर करें, फिर आगे करो फिर। अच्छा, इसमें ना एक ये रह गया, बता देता हूँ। ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये दिखा, इसमें ये कहता है
यही निशान बना के दे रखा है। आप ये भी निशान बना दोगे ना तो भी आपको नंबर मिलेगा, ये भी बना दोगे तो ये मिल जाएगा। समझ में आ गया? इसमें भी वैसे ही सीन है, निशान बना रखा है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है इसके ऊपर, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ। किन किन अवस्थाओं में हुआ? 5 नंबर का एक क्वेश्चन देता है, कभी कभार देता है, ठीक है ना। अगर करोगे तो देख लेना, पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ देना, ये कर लेना, ठीक है। देखो इसमें पहला पॉइंट कहता है कि भाई शुरू में जो सभी पदार्थ थे जिससे ब्रह्मांड बना वो सब छोटे गोले के रूप में थे। किसमें थे? छोटे गोले में। और ये क्या कि परमाणु, न्यूक्लियर परमाणु बम होता है ना छोटा, उसमें छोटे छोटे थे उस टाइम, एक स्थान पर स्थित थे जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान अधिक और घनत्व अनंत था, ठीक है। सेकंड में क्या कहता है? बिग बैंग की थ्योरी में छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। मतलब छोटे छोटे जो परमाणु जैसे दिखते थे, इसमें क्या हुआ? इसमें भीषण विस्फोट हुआ, मतलब ये फट गया, इतना टेम्परेचर अधिक था, विस्फोट हुआ, फट गया, और इससे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा वृहद मात्रा में ये फैल गया चारों तरफ, ठीक है। अब ये फैल गया तो वैज्ञानिकों का विश्वास क्या माना जाता है कि भैया इसका जो विस्फोट हुआ कब हुआ? 13.7 अरब वर्ष पहले। मतलब ब्रह्मांड का विस्तार निर्माण कब हुआ? 13.7 साल पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। और विस्फोट होते ही 1 सेकंड के बाद कहता है यह फैल गया, और इसके फैलने की अवस्था तो पहले तेज थी, लेकिन अब इसकी अवस्था, इसकी विस्तार मतलब फैलने की अवस्था धीमी पड़ गई है, स्लो हो गई है, ठीक है। तीसरे में कहता है कि भाई बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान कितना गिर गया? 4500 डिग्री केल्विन, ठीक है ना, 4500 डिग्री केल्विन में गिर गया है, ठीक है दोस्तों। बस यहीं तक आपको लिखना है, समझ में आ गया? क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर इसको करो। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इसका अगला क्वेश्चन है तारों का निर्माण। किसका दोस्तों? तारों का निर्माण। अच्छा एक चीज़ इससे पहले ये बताना था कि जो ग्रहों का निर्माण हुआ ना, उस टाइम पे सबसे अधिक गैसें जो ग्रहों पे थी वो थी हाइड्रोजन और हीलियम। कौन सी थी दोस्तों? हाइड्रोजन और हीलियम। ये 2 गैस उस टाइम पे जब ग्रह बन रहे थे तब सबसे अधिक गैस यही थी उस टाइम पे, ठीक है ना। कहता है ग्रह के बनते समय कौन सी 2 गैसों की प्रधानता थी प्रारंभिक में? तो हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है ना। लेकिन अभी कौन सी गैस है सबसे अधिक वायुमंडल में? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। चलो वो छोड़ो, ये देखते हैं तारों का निर्माण। अच्छा तारे आपको पता है, तारे जो चमकते हैं किसकी वजह से चमकते हैं? क्या तारों का अपना चमक होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तारे का अपना कोई चमक नहीं होता है, सूर्य की चमक से वो चमकता है। दिन में सूर्य की चमक ग्रहण करता है और रात को वो चमकता है। समझ में आ गया ना? देखो तारों का निर्माण जो माना जाता है ना, वो निहारिका में, निहारिका आपको पता है ना, निहारिका परिकल्पना, बादलों के घूमते हुए पदार्थ कहते हैं। निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए, गैस के झुंड विकसित हुए, और ये झुंड बढ़ते बढ़ते क्या बन गए? घने गैसीय पिंड। घने गैसीय पिंड मतलब बड़े बड़े पिंड बन गए। इसी से क्या हुआ? तारों का निर्माण, ठीक है ना। क्लियर है? किससे? निहारिका से हुआ। किसका निर्माण? तारों का निर्माण। अच्छा तारों का निर्माण 1 नंबर का क्वेश्चन ये है, कब हुआ? लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा इधर उधर का नहीं दे, जो आता है वही देखेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे हम इसमें। अच्छा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, आकाशगंगा किसे कहते हैं? ठीक है ना। तो देखो आकाशगंगा जो है ना वो असंख्यक तारों का समूह होता है। असंख्यक तारों का समूह को क्या कहते हैं? जहाँ पे बहुत सारे तारे, जिस तारे मतलब जिनको गिना नहीं जा सकते ना तारों को, असंख्यक तारे, उसको क्या कहते हैं? आकाशगंगा, ठीक है। अब देखो एक अकाली आकाशगंगा का जो व्यास होता है रेडियल, वो देखो दोस्तों होती है 80,000 से लेकर 1 लाख से 50,000 प्रकाश वर्ष में होता है, ठीक है ना। 1 नंबर के क्वेश्चन है ये। अब 1 नंबर का क्वेश्चन ये दे देता है कई बार, प्रकाश वर्ष डिब्बे में होगा सबसे ऊपर। देखो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं भाई? 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, ठीक है ना। कितने साल में? 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह क्या होगा? 1 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? अब नेक्स्ट 1 नंबर का क्वेश्चन ये कि प्रकाश की गति प्रति सेकंड कितनी होती है? 1 सेकंड में प्रकाश कितनी गति तय करता है? तो 1 सेकंड में दोस्तों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है रफ्तार। किसकी?
प्रकाश की। अच्छा, अब कहता है सूर्य, है ना, सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो दूरी दोस्तों ये भी एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, 14,95,98,000। ठीक है दोस्तों, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। समझ में आ गया दोस्तों? इतना ही आसान भाषा में पढ़ाऊंगा आगे भी दोस्तों, फटाफट नोट डाउन कर लेना। ठीक है ना, बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर, नोट डाउन कर लो इसको। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा पार्ट 1। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा। और फटाफट चैनल को लाइक शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऑन कर लेना, ताकि इसका पार्ट 2 जब आएगा, ठीक है ना, कल या परसों तक आपको पार्ट 2 भी इसका मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को, क्योंकि टाइम नहीं है। जुलाई में एडमिशन, वो जुलाई में आपके स्कूल स्टार्ट होंगे 11th क्लासेस के लगना, और सितंबर 15-20 सितंबर से पेपर शुरू हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फटाफट वीडियो को जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, और चैनल को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को बेल आइकन जरूर कर देना, ताकि जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट 2 में।